हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं प्ले सुपर की वीडियो 37 में। आज हम लोग बात करेंगे एमसीयू के नए विलन टास्क मास्टर की ओरिजिन के बारे में। गाइस, टास्क मास्टर जो ब्लैक विडो की सोलो मूवी में विलन होने वाला है। गाइस, टास्क मास्टर एके टोनी मास्टर्स सबसे पहले अपेयर हुआ था द अवेंजर्स के कॉमिक इशू 195 में, जो रिलीज हुई थी मई 1980 में। इस कैरेक्टर को डिजाइन किया था डेविड मैकलिनी और जॉर्ज पेरेज ने। इन सब के अलावा टोनी मास्टर्स टीम मेंबर रह चुका है एजेंसी एक्स, कैबाल, इनिशिएटिव, सीक्रेट अवेंजर्स और AIM का। टास्क मास्टर एके टोनी मास्टर्स के पास फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस की एबिलिटी है। टोनी ये क्लेम करता है कि उसके पास ये एबिलिटी बचपन से ही थी। एक बार जब टोनी टीवी देख रहा था तो उसमें उसने एक काउबॉय स्टंट देखा। उसके बाद उसने उस स्टंट को एग्जैक्ट कॉपी कर लिया था। कुछ टाइम बाद टोनी और भी एबिलिटीज को कॉपी करने लगा। अपनी ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद टोनी ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी इस एबिलिटी को यूज करेगा क्रिमिनल और क्राइम से फाइट करने के लिए। इस वजह से उसने शील्ड ज्वाइन कर लिया। कुछ टाइम बाद शील्ड को ये बात पता चला कि नाजी आर्मी अपने वर्जन का सुपर सोल्जर सीरम बना रही है। हम सब ने ये स्टोरी लाइन एमसीयू की मूवीज में देखा है, जहाँ विंटर सोल्जर को भी कुछ ऐसा ही एक सुपर सोल्जर सीरम दिया गया था। तो शील्ड ने टोनी मास्टर्स को ऐसे ही एक मिशन के लिए एक लैब में भेजा, जहाँ एक ऐसी ही सीरम बनाई जा रही थी। टोनी का टास्क था सारे इक्विपमेंट्स और सीरम्स को डिस्ट्रॉय करना, साइंटिस्ट को बचाना और नाजी आर्मी को खत्म कर देना। पर ब्लास्ट में सारे लोग मारे जाते हैं। एक साइंटिस्ट बच जाता है जो घायल रहता है। वो टोनी को बताता है कि सारे के सारे सीरम्स कहाँ रखे हुए हैं। उसके बाद टोनी वो सीरम लेता है और सोचता है कि अगर वो इस सीरम को अपने में इंजेक्ट कर ले तो उसके पावर्स एनहेंस हो जाएंगे और वो शील्ड का बेस्ट एजेंट बन जाएगा। सीरम इंजेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा ही होता है। उसके फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस और बढ़ जाते हैं, साथ ही साथ कुछ और पावर्स भी आ जाते हैं। पर वो कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ ऐसा यहाँ पर भी था। टोनी को नए पावर्स तो मिल जाते हैं, पर साथ ही साथ उसका एक साइड इफेक्ट भी मिलता है, जिसमें कि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है। अरे वाह, ये तो मार्वल का गजनी है। इस नए कंडीशन में वो जितने भी नए टेक्निक्स सीखता है वो उतना ही अपने पास्ट को भूलता जाता है। मतलब कि उसकी नई मेमोरी उसके ओल्ड मेमोरी को ओवरराइड कर देती है, जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ मर्सिडीज मास्टर्स को भी भूलता जाता है, जो उसके साथ शील्ड में काम करती थी। टोनी की इस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए उसकी वाइफ उसे एक नया नाम देती है और यही मिलता है हमें हमारा टास्क मास्टर। जहाँ टास्क मास्टर अपने इस नए डिस्गाइज में विलन से मिलता है, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो अपनी वाइफ को देता है और यहाँ से इन्फॉर्मेशन शील्ड को जाती है। कुछ टाइम बाद टोनी मास्टर्स अपनी वाइफ को भी भूल जाता है और ये भी कि वो शील्ड एजेंट था। उसे बस याद रहता है तो विलन से मिलना। यहीं से वो स्टार्ट करता है अपनी टास्क मास्टर की जर्नी। आगे चल के टास्क मास्टर एक एकेडमी भी खोलता है, जहाँ पर वो हर टाइप के विलन्स को सिखाता है सुपर हीरोज से फाइट करना और हर सुपर हीरोज की फाइटिंग स्किल्स को कॉपी करना। मोस्ट प्रोबेबली हमें ब्लैक विडो की सोलो मूवी में शील्ड से रिलेटेड भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल जाए। अब अगर हम बात करें इसके एबिलिटीज की, तो फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस इसकी सबसे बड़ी एबिलिटी है। इन सब के अलावा टोनी मास्टर्स मार्शल आर्टिस्ट था। वो मास्टर टेक्नीशियन, मास्टर असासिन और मास्टर मार्क्समैन भी था। साथ ही साथ उसने वेपन्स में भी मास्टरी की है। उसने ब्लैक नाइट और सिल्वर समुराई को देखकर स्वॉर्ड चलाना सीखा था। बिली क्लब्स और शील्ड उसने डेयरडेविल और कैप्टन अमेरिका को देखकर सीखा था। साथ ही साथ उसे वॉइस मिमिक्री भी आती है। अगर हम देखें इसके वीकनेस को, तो टोनी मास्टर्स किसी भी सुपर हीरो की सुपर पावर्स कॉपी नहीं कर सकता। वो सिर्फ उनकी फिजिकल एबिलिटीज को ही कॉपी कर सकता है। उसकी नई मेमोरी उसके ओल्ड मेमोरी को ओवरराइड कर देती थी, जिसकी वजह से टोनी खुद को भी भूल जाता था और अपने काम को भी। कभी कभी तो वो ये सोचता था कि वो है कौन और वो ये काम कर क्यों रहा है। ये सारे के सारे डिमेरिट्स उस सीरम की वजह से हुए थे जो उसने अपने अंदर इंजेक्ट किया था। तो गाइज, ये थी एक ओरिजिन वीडियो टास्क मास्टर के ऊपर। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद है तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कई सारे अमेजिंग सुपर हीरो फैक्ट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और भी ऐसे कई सारे मस्त कंटेंट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहे। थैंक यू गाइज, दिस इज RS, प्ले ऑन।